पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स इंटेलेक्चुअल ये सेकंड पार्ट है। पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स माने व्यक्तित्व के निर्धारक। इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक ये सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता के विषय का विकास का प्रतिरूप। सामान्य बुद्धिमत्ता के विकास का प्रतिरूप। इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। पैटर्न माने प्रतिरूप। द स्टडीज रिवील एन इंक्रीज इन जनरल इंटेलिजेंस थ्रू आउट द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ with the rate of increase slowing during the adolescent years and coming to a standstill or a near standstill in late adolescence or early adulthood अध्ययन बताते हैं, अध्ययन क्या रिसर्च कह लीजिए, अध्ययन बताते हैं कि सामान्य बुद्धिमत्ता जीवन के शुरुआती दिनों में ज़्यादा होती है। जीवन के शुरुआती दिनों में ज़्यादा होती है, किशोरावस्था में मंद पड़ जाती है और वयस्क होने तक रुक सी जाती है। स्टैंड स्टिल माने रुक सी जाती है, वयस्क होने तक रुक सी जाती है। यानी बुद्धिमत्ता का विकास जो होता है बच्चे के पैदाइश से लेकर के जवानी तक मतलब कि वयस्क होने तक बढ़ती है। अब इस बीच में देखिए हमारे मूल निवासी बहुजन के जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसे होता है, उनकी परवरिश कैसे होती है, उनकी पैदाइश कैसे होती है, तो जाहिर है कि बुद्धिमत्ता का विकास उनका कैसा होगा। इसीलिए जो है दुश्मन जो है वो जानता है, जो ईरान से आया, तुर्किस्तान से आया है, आर्य नस्ल के लोग या कह लीजिए शैतान नस्ल के लोग जो आए भारत में, वो हमको इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर मेरिट नहीं है क्योंकि उन्होंने हमको ऐसे गरीबी में रखा है, ऐसा शोषण हमारा किया है कि हमारे बच्चों का पैदाइश और परवरिश ढंग से अच्छे से नहीं होती। हमारे खासकर मूल निवासी बहुजन का जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, मूल निवासी बहुजन है भारत देश का, जब 90% आबादी है उसके बच्चों की पैदाइश और परवरिश इस तरह से होती है तो बुद्धिमत्ता कैसे उनकी बढ़ेगी। यह है द हायर द लेवल ऑफ innate intellectual ability, the longer it will continue to grow. जन्मजात, इननेट माने जन्मजात, इननेट जन्मजात बौद्धिक सामर्थ्य का स्तर जितना ज़्यादा होगा, जन्मजात बौद्धिक सामर्थ्य का स्तर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा समय तक इसका विकास होगा। यानी जो पैदाइश है, उस पैदाइश में जो है जो बुद्धि का बौद्धिक सामर्थ्य लेकर बच्चा पैदा होता है वो जितना ज़्यादा होगा, यानी माता पिता से जो उसको मिला हुआ है बौद्धिक सामर्थ्य पैदाइश में जितना ज़्यादा होगा उतने समय तक उसका विकास ज़्यादा होगा। मतलब हो सकता है कि वयस्क होने के बाद भी थोड़ा सा होता रहे और कम है तो फिर जल्दी उसका रुक जाएगा। तो ये रिसर्च है, बताता है कि कैसे इंटेलिजेंस बढ़ता है बच्चों के अंदर पैदाइश और परवरिश से, मतलब पैदाइश और परवरिश का क्या असर पड़ता है बुद्धिमत्ता पर, ये इसका अध्ययन हुआ है, रिसर्च हुआ है, वहाँ से आया है। A decrease in intellectual capacities with aging may be due to disuse. आयु के साथ, उम्र के साथ, आयु के साथ बौद्धिक क्षमता का ह्रास, यानी बौद्धिक क्षमता में कमी होना दुरुपयोग के कारण होता है। होता क्या है कि जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, राजनेता है या प्रोफेसर है या कोई भी जो उसका प्रोफेशन है, तो उसमें जो बुद्धि का उपयोग होता है वो बौद्धिक क्षमता का, जब लोग अपनी फील्ड से दूसरी फील्ड में चले जाते हैं तो एक तरह से उसका दुरुपयोग होता है, तो बौद्धिक क्षमता जो है वहाँ रुक जाती है उम्र के साथ में। लेकिन अगर कोई अपनी उसमें जैसे वकील है, वकालत ही करता रहे अपने पूरे जीवन भर, तो उसका जो बौद्धिक क्षमता है उसका ह्रास नहीं होता है, उसमें कमी नहीं होती है, वो बढ़ती रहती है आयु के साथ में। यही है, तो लोग दुरुपयोग करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है।
डॉक्टर है तो पता लगा कि नेता बन गया, नेता है तो पता लगा कि वो देश बेचना शुरू कर दिया। यही है बौद्धिक क्षमता का दुरुपयोग। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द ग्रेटेस्ट मेंटल डिक्लाइन कम्स जस्ट बिफोर डेथ। ऐसा पाया गया है कि सर्वाधिक बौद्धिक ह्रास मृत्यु के पूर्व होता है। मृत्यु के पूर्व मनुष्य की जब मृत्यु होती है उसके पहले उसका जो बौद्धिक क्षमता है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। उसका नुकसान, वैसे भी शरीर जा रहा है तो बुद्धि का भी जो है ह्रास सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कमी होती है मृत्यु से पहले। ब्राइट पीपुल डू नॉट बिकम डल। Bright people do not become dull at 60, nor do dull people become moronic at 60। ये इसका मतलब है तीव्र बुद्धि वाले लोग 60 वर्ष में मंद बुद्धि नहीं हो जाते। जो तीव्र बुद्धि वाले लोग हैं वो लोग 60 वर्ष में मंद बुद्धि नहीं हो जाते हैं। लोग कहते नहीं है कि एक सामान्य बात हो गई है, जो 60 साल का हो जाता है तो कहते सठिया गया है। लेकिन जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं वो 60 साल हो जाता है, सठियाते नहीं है भाई, सठियाते नहीं है, मंद बुद्धि नहीं हो जाते हैं। और ना ही मंद बुद्धि लोग 60 वर्ष में मूर्ख हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जिनकी बुद्धि कम है और 60 वर्ष हो गया तो सठिया गया, तो ऐसा नहीं होता, मूर्ख नहीं हो जाएगा। तो बौद्धिक ह्रास इस तरह से नहीं होता है। ये अध्ययन में पाया गया है। लेकिन अब हमारा मूल्यवासी बहुजन तो शिक्षा से ऐसे ही वंचित है 1000 साल से, और मोदी जी आए, नई शिक्षा नीति लेके आए 2020, तो फिर शिक्षा से वंचित करना शुरू कर दिया। तो हमारे मूल्यवासी बहुजन के साथ तो बहुत बड़ी समस्या है। तो गांव देश की जो सठिया गए 60 साल में, वो ज़्यादा हम लोग के ऊपर लागू होता है, मूल्यवासी बहुजन पर ज़्यादा लागू होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं 60 साल में भी जो है मंद बुद्धि नहीं बनते हैं, उनकी बुद्धि रहती है। और मंद बुद्धि वाले भी एकदम से मूर्ख नहीं हो जाते 60 साल में। यही कहना है जो मनोवैज्ञानिक है उनका यही कहना है।